तो मालीगांव की सड़कें अक्सर एक पहेली जैसी लगती है ना? जी बिल्कुल। लाखों रुपए खर्च होते हैं, सड़क बनती है और फिर कुछ महीनों में ही टूट फूट का शिकार। गड्ढे ऐसे कि बस सफर अजाब बन जाता है। तो आज हम इसी पर बात कर रहे हैं। जी। हमारे पास कुछ मवाद है, मियारी सड़कें, बदनवानी का मुकाबला और तामीरात का दिफा। तो कोशिश करेंगे समझने की कि आखिर ये गड़बड़ कहाँ है, सही। सड़क बनाने का ठीक तरीका क्या है, और सबसे अहम, हम और आप मतलब आम शहरी क्या कर सकते हैं। तो पहली बात, ये लाखों की सड़कें इतनी जल्दी जवाब क्यों दे जाती हैं? जो बातें सामने आती हैं वो हैं करप्शन, क्वालिटी कंट्रोल की कमी और निगरानी ठीक से नहीं होती। क्या ये सिर्फ मालीगांव में ही है? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये मसाइल तो अक्सर बड़े तामीराती प्रोजेक्ट्स में नजर आते हैं। असल में ये सिस्टम की खामियां हैं। सिस्टम की? जी, जो काम के मेयार को बुरी तरह मुतासिर करती हैं। जब निगरानी कमजोर हो, क्वालिटी पर ध्यान ना दिया जाए, तो नतीजा यही निकलता है, नाकिस तामीर। ये सिर्फ मालीगांव की कहानी नहीं, ये तो हर जगह का मसला लगता है। अच्छा, तो फिर सही तरीका क्या है? मतलब एक अच्छी मजबूत सीमेंट रोड बनती कैसे है? देखें, इसका एक पूरा तयशुदा अमल है। शुरुआत होती है डीपीआर से। डीपीआर? वो क्या चीज है? डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट, तफसीली प्रोजेक्ट रिपोर्ट। इसमें जमीन की जांच, सड़क की मोटाई, डिजाइन, मटेरियल कौन सा लगेगा, सब कुछ पहले से तय होता है। अच्छा, फिर मटेरियल का मरहला आता होगा? बिल्कुल। मटेरियल यानी सीमेंट, पत्थर, रेत वगैरह। इसमें क्या खास बात है? कोई भी सीमेंट? नहीं नहीं, खास बात है मेयार, क्वालिटी। सीमेंट आईएसआई मार्का होना चाहिए। पत्थर मतलब एग्रीगेट, वो साफ हो, सही साइज का हो। और एक बहुत अहम चीज, पानी और सीमेंट का तनासुब। पानी और सीमेंट का तनासुब? वो क्यों अहम है? अरे बहुत अहम है। अक्सर लोग मतलब ठेकेदार काम जल्दी करने के लिए पानी ज्यादा मिला देते हैं। इससे कंक्रीट कमजोर हो जाती है। अच्छा, वक्ती तौर पर काम आसान, लेकिन सड़क कमजोर? बिल्कुल। समझें कि आटे में ज्यादा पानी डाल दें तो रोटी ठीक नहीं बनती ना, वैसे ही सड़क मजबूत नहीं बनती। और बनाने का अमल, जैसे जमीन को दबाना, कंक्रीट डालना, इसमें भी कुछ खास है? जी बिल्कुल। रोलर से जमीन को अच्छी तरह दबाना, कंपैक्शन कहते हैं उसे, वो जरूरी है। शटरिंग ठीक से लगी हो। फिर कंक्रीट डालने के बाद सबसे अहम मरहला आता है, जिसे अक्सर लोग भूल जाते हैं या नजरअंदाज कर देते हैं। वो क्या? वो है कम से कम 28 दिन तक पानी से तराई, क्यूरिंग। 28 दिन? इतना लंबा? जी हाँ, ये सिर्फ पानी डालना नहीं है, ये कंक्रीट को अपनी पूरी मजबूती हासिल करने का वक्त देना है। इसमें कोताही का मतलब है आवाम का पैसा सीधा पानी में गया, सड़क वक्त से पहले टूटेगी। और साथ में इंजीनियर का रोजाना मुआयना, और वो क्यूब टेस्ट होते हैं। क्यूब टेस्ट? जी, कंक्रीट के छोटे छोटे ब्लॉक बनाकर लैब में टेस्ट करते हैं कि मजबूती मेयार के मुताबिक है या नहीं। ये सब लाजमी चीजें हैं। ये तो हो गई टेक्निकल बातें। अब आते हैं असल मसले पर। अगर हमारे मोहल्ले की सड़क खराब बनी है, टूटी फूटी है, तो एक आम शहरी क्या करे? कहाँ जाए? किससे पूछें? देखें, कई रास्ते हैं। एक बहुत ताकतवर हथियार है RTI, राइट टू इंफॉर्मेशन, मालूमात का हक। RTI? इससे क्या पता चल सकता है? आप ठेकेदार का नाम, बजट कितना था, कौन सा मटेरियल इस्तेमाल हुआ, इंजीनियर कौन था, ये सब पूछ सकते हैं। ये शफाफियत लाने का बेहतरीन तरीका है। अच्छा, और RTI के अलावा कुछ ऑनलाइन वगैरह भी है आजकल? जी हाँ बिल्कुल। ऑनलाइन पोर्टल्स हैं, जैसे जन सुनवाई ऐप है। जन सुनवाई ऐप? जी, अवामी शिकायतों के लिए है। या फिर महाराष्ट्र हुकूमत का अपना ग्रीवेंस पोर्टल भी है। ठीक। इसके अलावा सबसे बुनियादी काम, नगर पालिका यानी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में तहरीरी शिकायत जमा करवाएं और उसकी रसीद जरूर लें। पक्की रसीद। रसीद लेना जरूरी है? बहुत जरूरी। सबूत रहता है कि आपने शिकायत की थी। और हाँ, आजकल तो सोशल मीडिया का दौर है। हाँ, वो तो है। तो तस्वीर और वीडियोस के साथ, सबूत के साथ अपनी बात सोशल मीडिया पर, मकामी मीडिया में उठाना, इससे भी इंतजामिया पर काफी दबाव पड़ता है। लेकिन अक्सर लोग सोचते हैं, शिकायत कर दी, अब क्या होगा? क्या वाकई कोई फर्क पड़ता है? देखें, फर्क तब पड़ता है जब शहरी पीछे पड़ते हैं।
मुसलसल फॉलो अप करते हैं। एक जगह से सुनवाई ना हो तो दूसरी जगह कोशिश करें। मुख्तलिफ जराए से आवाज उठाने से इंतजामिया पर दबाव तो बनता है। ये सोक इंगेजमेंट है, शहरी शमूलियत, और ये निज़ाम को जवाबदाह बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है। और अगर मामला सिर्फ नाकिस काम का ना हो बल्कि लगे कि भाई ये तो सीधा सीधा घोटाला है, बदनवानी है, तब क्या? अगर आपके पास ठोस सबूत है, जैसे आरटीआई से मिले कागजात, अच्छा, तो आप लोक आयुक्त में शिकायत कर सकते हैं। ये इदारा बदनवानी के मामला देखता है। या फिर एंटी करप्शन ब्यूरो यानी एसीबी में। लोकायुक्त या एसीबी। जी। और ये भी मुतालबा किया जा सकता है कि ऐसे ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट किया जाए, आइंदा उसे कोई काम ना मिले। मैंने सुना है कि हाई कोर्ट में पीआईएल कर सकते हैं, मफादे आमा की दरखास्त। ये क्या चीज़ है? जी, पीआईएल यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का ऑप्शन भी है, लेकिन वो एक बड़ा कदम है। इसके लिए बहुत मजबूत सबूत चाहिए और अक्सर वकील की मदद भी लेनी पड़ती है। ये हर किसी के लिए शायद आसान ना हो। सही। मगर अगर केस वाकई मजबूत हो तो ये निज़ाम में बड़ी तब्दीली लाने और एहतसाब कायम करने का एक बहुत ताकतवर जरिया है। तो खुलासा ये हुआ कि एक आम शहरी को चुप बैठने की जरूरत नहीं है, वो बहुत कुछ कर सकता है। रोजमर्रा की सतह पर कोई आसान तरीका है नजर रखने का? बिल्कुल है। सबसे आसान काम, जब भी कोई नई सड़क बने ना आपके इलाके में, हाँ, उसकी तस्वीरें ले लें, छोटी सी वीडियो बना लें, तारीख के साथ अपने पास महफूज रखें। अच्छा, रिकॉर्ड के लिए? जी। फिर हर 2-3 महीने बाद उसी जगह की दोबारा तस्वीर या वीडियो लें, देखें क्या हालत है। और अगर खराब हो रही हो तो उस रिकॉर्ड को इस्तेमाल करें, सोशल मीडिया पर डालें, मुताल्लिका हुक्काम को टैग करें, @CMO महाराष्ट्र, @PMO इंडिया, मकामी दफ्तर जो भी हो, मीडिया को भेजें। ये मुसलसल निगरानी, एक तरह का सिटीजन विजिलेंस या सोशल ऑडिट है। इससे इंतजामिया भी चौकस रहती है। जबरदस्त। तो आज हमने मालेगांव की सड़कों के मसले को समझा, ये जाना कि अच्छी सड़क बनती कैसे है, और ये भी कि बतौर शहरी हमारे पास आरटीआई से लेकर सोशल मीडिया तक बहुत से इख्तियारात हैं। रास्ते शायद मुश्किल हों पर नामुमकिन नहीं। बिल्कुल। असल बात सिर्फ एक बार शिकायत करना नहीं है, असल बात है मुसलसल निगरानी और शहरी शिरकत। जब शहरी जागते हैं, मुतहर्रिक होते हैं, तभी बेहतरी आती है, निज़ाम जवाबदाह बनता है। और आखिर में सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़े जाते हैं। क्या ये मुमकिन है कि लोग खुद मिलकर अपने अपने मोहल्ले या इलाके की सतह पर छोटे छोटे रोड क्वालिटी मॉनिटरिंग ग्रुप्स बना लें? दिलचस्प ख्याल है। ऐसे ग्रुप जो मुनज़्ज़म तरीके से देखें कि सड़क कैसी बन रही है, मयार कैसा है, और ये मालूमात सबके साथ शेयर करें। जरा सोचिएगा इस पर। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। घंटी को भी दबा देना ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।